हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस व्हाट्सएप की एक इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, जिसका नाम है ऑटो रिप्लाई सेटिंग। इस सेटिंग का यूज करके, इस सेटिंग को करके आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को बहुत हैप्पी रख सकते हैं, आप इम्प्रेस कर सकते हैं। ऑटो रिप्लाई सेटिंग, हाँ दोस्तों, ऑटो रिप्लाई सेटिंग बिजनेस व्हाट्सएप के टूल्स में होती है। ये सेटिंग कैसे की जाती है, कहाँ पे इसको करना है, कैसे करना है, ये सब हम इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सेटिंग करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसके बारे में जानना सेटिंग करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है, जैसे कि ऑटो रिप्लाई सेटिंग में दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको ग्रीटिंग मैसेज का और दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको अवे मैसेज का। दोस्तों ये सेटिंग मोस्टली लोगों को पता भी नहीं होती है, और पता जिन लोगों को पता भी होती है तो वो गलत तरीके से ये सेटिंग करके रखते हैं, जिसकी वजह से अपने क्लाइंट्स के पास में गलत मैसेज और गलत समय पे मैसेज डिलीवर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक गलत तरीके से पेश करते हैं कि आप अपने प्रोफेशनलिज्म को शो नहीं कर रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली मेरा मीनिंग यही है कि आपको किस प्रकार से सेटिंग करनी है और कब ये मैसेज डिलीवर होना चाहिए। अवे मैसेज कब यूज किया जा सकता है, ग्रीटिंग मैसेज कब यूज होता है, ग्रीटिंग मैसेज कब डिलीवर होता है, अवे मैसेज कब डिलीवर होता है। मैंने मोस्टली लोगों को देखा कि एक ही टाइम पे ग्रीटिंग मैसेज भी आ रहा है और अवे मैसेज भी डिलीवर हो रहा है। तो ये सब करना हम सीखेंगे। तो सेटिंग करने से पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि ग्रीटिंग मैसेज क्या है और अवे मैसेज क्या है। ग्रीटिंग मैसेज क्या है कि जैसे कि ग्रीटिंग का मतलब होता है वेलकम करना, कि जैसे ही आपका क्लाइंट आपको मैसेज करे, अब आपका क्लाइंट्स कब मैसेज करेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कब आपको मैसेज कर रहा है, उसके पास कब मैसेज जाएगा, ये अपन सेटिंग में सीखेंगे। बट जैसे ही आपका क्लाइंट आपको मैसेज करे तो उसके पास में प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट किया हुआ एक मैसेज डिलीवर होना चाहिए, जिसमें आप अपने बिजनेस का नाम, बिजनेस का नेम, नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, आप किस प्रोडक्ट में आप सर्विस दे रहे हैं, किस प्रोडक्ट में आपकी वेबसाइट्स कौन सी है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, जैसे यूट्यूब चैनल यदि आप ऑपरेट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस के नाम से, फेसबुक आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सब आप एक ग्रीटिंग मैसेज में टाइप करके प्रॉपर फॉर्मेट करके आप रख सकते हैं। तो ये होता है ग्रीटिंग मैसेज। सेकेंड वन होता है कि आपका अवे मैसेज क्या होता है। अवे मैसेज क्या होता है कि किसी वजह से, किसी रीजन से, या फिर आप अपने ऑफिस आवर्स के बाद में, कोई भी रीजन हो सकता है, जिस समय आप अपने क्लाइंट्स को सर्विस नहीं दे सकते, उस केस में अपने क्लाइंट के पास में जब क्लाइंट आपको अप्रोच करे, आपका क्लाइंट आपसे सर्विस लेना की इंटरेस्टेड है, बट आप उसको सर्विस नहीं दे पा रहे किसी रीजन से, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जब आपका क्लाइंट आपको मैसेज करे तो एक अवे मैसेज उसके पास जाना चाहिए कि भाई साहब हम अभी अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए हम आपसे जल्दी ही संपर्क करेंगे। सेकेंड वन ये भी आप मैसेज में लिख सकते हैं, अवे मैसेज में लिख सकते हैं। सेकेंड वन ये भी लिख सकते हैं कि अभी हम अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कॉन्टेक्ट प्लीज इन नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, ये लोग आपको, या ये हमारे जो बिजनेस में साथ में वर्क कर रहे हैं, ये आपको सर्विस दे देंगे। ये होता है अवे मैसेज का फॉर्मेट। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ग्रीटिंग क्या होता है और अवे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस प्रकार से सेटिंग करनी है और कब ये मैसेज डिलीवर हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें अब हम वीडियो में हम आगे सीखेंगे। बिजनेस व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। बिजनेस व्हाट्सएप के अपडेट्स के बगल में टूल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। टूल्स के ऑप्शन में आपको ड्रॉप डाउन करना है, तो यहाँ पे ये आपका ग्रीटिंग मैसेज का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आपको इसको ऑन कर लेना है। देखिए सेंड ग्रीटिंग मैसेज, इसके जस्ट नीचे की तरफ देखिए कुछ लिखा हुआ है, वो आप ध्यान से पढ़िए। ये कह रहे हैं कि दे मैसेज द फर्स्ट टाइम और आफ्टर 14 डेज ऑफ नो एक्टिविटी। मीन्स आपका ग्रीटिंग मैसेज तभी डिलीवर होगा, या तो आप किसी कस्टमर ने आपको फर्स्ट टाइम अप्रोच किया, या फिर आप किसी कस्टमर या किसी क्लाइंट ने 14 डेज तक किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी नहीं की है। तो ध्यान से पढ़ना दोस्तों इस चीज को, कि ग्रीटिंग मैसेज कब डिलीवर होगा, या तो न्यू कस्टमर्स, न्यू क्लाइंट्स आपके, किसी ने जिसको आपको मैसेज किया, या फिर किसी भी क्लाइंट ने आपको 14 डेज के बाद में अप्रोच किया है, तब आपका ग्रीटिंग मैसेज उसको डिलीवर किया जाएगा। तो आपको यहां से इसकी सेटिंग को ऑन कर लेना है।
अब यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज, ये आपको एक अच्छा सा ग्रीटिंग मैसेज टाइप करके ऑलरेडी रखना है। जैसे कि मैंने एक मैसेज टाइप करके रखा है, इस प्रकार से अपना एक ग्रीटिंग मैसेज आपको टाइप करके रखना है और यहाँ पे इसको ओके कर देना है। देन ये आपका ऑन हो गया, मैसेज लिख दिया। उसके बाद में आता है ये रिसेप्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस में आपको बता देता हूँ। एवरीवन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक। मीनिंग क्या, एवरीवन करते हो तो आपके न्यू कस्टमर्स को भी ये ग्रीटिंग मैसेज डिलीवर होगा और आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट को भी ये डिलीवर होगा। यदि आप चाहते हैं कि यदि किसी क्लाइंट, एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट है आपके पास, आपके एड्रेस बुक में जिसके नंबर सेव है, उनके पास में ये मैसेज नहीं जाए, तो आपको ये एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना है। और एक्सेप्ट और ओनली सेंड टू, नेक्स्ट जो दो वाले ऑप्शन है वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप यदि चाहते हैं कि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ लोगों के पास में मैसेज नहीं जाना चाहिए, तो आप एवरीवन एक्सेप्ट वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करके वो कॉन्टेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ओनली सेंड टू, यदि आप चाहते हैं कि कुछ ही लोगों के पास ग्रीटिंग मैसेज जाना चाहिए तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको क्लिक करके कुछ जो कॉन्टेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास में आपका ग्रीटिंग मैसेज डिलीवर किया जाएगा। ये दोनों ही ऑप्शन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। तो आप, मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक ग्रीटिंग मैसेज, आई थिंक उनके पास जाना चाहिए जो आपके बिजनेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते हैं या आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स नहीं हैं। तो ये मैसेज आपको एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक वाला ऑप्शन बेटर रहेगा। मैं रिकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो यहाँ पे आपको ये सेटिंग करने के बाद में आपको बैक आ जाना है और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। ये हो गया आपका ग्रीटिंग मैसेज की सेटिंग करना। उसके बाद अपन सीखते हैं अवे मैसेज। अवे मैसेज भी सेम इसी प्रकार से होगा। यहाँ पे आपको इसको ऑन कर लेना है और अवे मैसेज टाइप कर लेना है। यहाँ पे आप अवे मैसेज किसी भी प्रकार का अवे मैसेज टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आप ये लिख सकते हैं कि हम अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि अभी हम अवेलेबल नहीं है लेकिन आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैं बाय डिफॉल्ट इसी मैसेज को रहने देता हूँ और यहाँ पे ओके कर दीजिए। और देन देखो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग मैसेज में शेड्यूल का ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपको शेड्यूल करके आप पर्टिकुलर टाइम बता सकते हैं कि कब इसके पास अवे मैसेज जाना चाहिए, कस्टमर्स के पास में कब अवे मैसेज जाना चाहिए, ये आप इसमें शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे ऑलवेज सेंड, फ्रेंड्स आपको स्पेशली बता रहा हूँ, ऑलवेज सेंड वाला ऑप्शन कभी सेलेक्ट करके नहीं रखना है। आपको कस्टम शेड्यूल या फिर आउटसाइड ऑफ बिजनेस हॉर्स, आपने जो अपने बिजनेस के हॉर्स इंसर्ट कर रखे हैं बिजनेस प्रोफाइल में, यदि ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो लास्ट थर्ड वाला, तो जब भी आप बिजनेस आवर्स जैसे 10 to 7 आपके बिजनेस आवर्स आपने सेट करके रखे तो 7 PM के बाद में ये मैसेज डिलीवर होगा। या फिर आप कस्टम शेड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे आप किसी मैरिज फंक्शन में अटेंड होने वाले हैं कि 3 days आप किसी वेकेशंस पे जाने वाले हैं, तो आपको कस्टम शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसमें आप डेट भी डाल सकते हैं, जैसे स्टार्ट टाइम, पहले आप डेट इंसर्ट करोगे, उसके बाद आप टाइम इंसर्ट करोगे, उसके बाद में आप एंड डेट इंसर्ट करोगे और एंड टाइम इंसर्ट करोगे। इसके अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं, टाइम भी डाल सकते हैं। आप शेड्यूल कर सकते हैं कि किस टाइम अवे मैसेज आप अपने क्लाइंट्स को सेंड करना चाहते हैं। इसके बाद में आता है रिसिपेंट्स। रिसिपेंट्स में सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको सेटिंग बताई थी, ग्रीटिंग मैसेज वाली सेटिंग, सेम वैसे ही अवे मैसेज की सेटिंग है। इसमें कोई स्पेशल अलग से नहीं है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद में अपन आते हैं, ये आपकी सेटिंग हो रही है। यहाँ पे आपको ऊपर जो ऑन वाले बटन के जैसे ऊपर की तरफ है, उसमें आपको सेव कर देना है। ये सेटिंग हो गई अवे मैसेज की। दोनों सेटिंग अपन ने करना सीख लिया है फ्रेंड्स। ये ऑटो रिप्लाई सेटिंग है। यहाँ पे आपको कुछ सेंड, अपनी तरफ से कुछ भी सेंड नहीं करना, आपने पहले से शेड्यूल करके रखा है। जैसे भी आपका क्लाइंट आपको फर्स्ट टाइम मैसेज करेगा, उसके पास एक ग्रीटिंग मैसेज जाएगा और जब आप जब अवेलेबल नहीं होते हैं किसी वजह से, तब अवे मैसेज जाएगा।